बादल नीचे आए हुए हैं और कितना अच्छा लग रहा है ये व्यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आजकल की बारिशों को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और इसी तरह मौसम बहुत अच्छा था पिंडी का भी, लेकिन हमने डिसाइड किया कि जी पीसी भोरबन चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करके आते हैं। तो बस आप देखें कि अभी पिंडी में ही बिल्कुल मरी का मौसम बन चुका हुआ था, लेकिन हमने पूरा इरादा कर लिया था कि मरी जाना है, तो बस फिर हम निकल गए हम मरी की तरफ। और आप सब लोगों को पता ही होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, और वो सारे शहर जहाँ पे ये बारिशें बिल्कुल ज़हमत बन गई हैं, अल्लाह से दुआ है कि उन सब जगहों को अल्लाह महफूज रखे। और कराची का जो हाल हो रहा है वो तो बहुत सी वीडियोस और बहुत सी चीज़ों से पता चल रहा है। बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे ऐसा लगता है कि कराची का हाल भी बिल्कुल सऊदीया की तरह है कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश वगैरह होती नहीं है और कोई ऐसे ड्रेन सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से अब इतना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अल्लाह करे कि ये बारिश हम सबके लिए रहमत बन जाए, और क्योंकि जिस तरह हम लोग इन बारिशों को एंजॉय करें, कराची के लोग भी इन चीज़ों को एंजॉय करने लगे। हम लोग जब न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा मजाक उड़ाते हैं हमारे कज़न्स होते हैं। तो बस इसी तरह अभी मेरी कज़न ने मुझसे ले लिया फ़ोन और उसने कहा कि मैं ही तुम्हारी वीडियो की रिकॉर्डिंग भी करूँगी और मैं ही उसमें डबिंग भी करूँगी। तो चलो मैं दे देती हूँ उसको अपना फ़ोन और देखती हूँ कि वो क्या बात करती है आप लोगों से। मैं कुछ नहीं कह रही। अच्छा, ये आप देख सकते हैं अब हम मरी के रास्ते में हैं और बहुत अच्छा मौसम है मरी का। सभी हम जा रहे हैं मरी में और कितना अच्छा बोलूँ तो पहाड़ देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी रात से कि मैंने मरी की असल खूबसूरती उसके रास्ते में ही होती है, और इसीलिए मैंने रास्ते की बहुत सी वीडियोस बनाई और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि बादल काफ़ी ज़्यादा थे और पूरी रोड पे बादल ही बादल थे, इवन पूरे रास्ते पे बादल थे। अच्छा, हम लोग जा रहे थे अभी पीसी भोरबन, और सिस्टर मेरी एक दिन पहले ही जा चुकी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने कौन से रूम्स लिए थे। और ये देखें जी, ये है पीसी भोरबन का रूम। मैं आपको इसकी भी पूरी प्राइस और हर चीज़ साथ साथ मेंशन करूँगी, पूरा रिव्यू दूँगी। और प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको बता दूं कि ये किसी किस्म की शो ऑफ नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, ताकि उनको इस चीज़ की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जी ये 2 रूम्स थे जो मेरी सिस्टर ने देखे हुए थे, और बाकी आगे भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि ये कैसे थे, यहाँ का खाना कैसा था और हर चीज़। रूम्स मैंने आपको दिखा दिए हैं और अभी हम रास्ते में ही हैं। हमें पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन शाम का टाइम ही हो गया था, इसलिए मैं वहाँ पे जाके कोई प्रॉपर शूट तो नहीं कर सकी। लेकिन क्योंकि हमें काफ़ी टाइम लग गया था, ये आप देखें कितनी खूबसूरत ये सारी अम्ब्रेलाज लग रही थी और बादल, ये सब बादल हैं। और इस रोड पे हमें कम से कम 1 घंटा लग गया था, क्योंकि आपको पता है कि अभी कोरोना और लॉकडाउन के बाद अब जाके सारी चीज़ें ओपन हुई हैं, तो रश बहुत ज़्यादा थी। और वैसे तो अब उस तरह से इतनी एहतियात नहीं की जा रही, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा थे पीसी भोरबन में भी और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे।
जी फाइनली काफ़ी रश से गुजरने के बाद हम पहुंच गए हैं पीसी भूरबन और यहाँ एंटर होते ही एक बहुत खूबसूरत सी ट्रेडिशनल चीज़ों की शॉप थी। मुझे इस तरह की चीज़ें वैसे ही बहुत पसंद है, लेकिन अभी मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं क्योंकि हमने फटाफट रूम में जाना था, भूख भी बहुत लगी हुई थी। और मैं आपको थोड़ा सा इस रूम के मतलब और इस होटल के मतलब भी बता दूँ कि यहाँ पे एंट्री फ़ीस 1500 है और या 1000 है, और ये जो है आपको कंपल्सरी होती है देनी, लेकिन यहाँ आप अगर कुछ भी अंदर कुछ भी रिफ़्रेशमेंट लें या डिनर करें तो उसमें एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, ये वाला रूम था जो हमने डिसाइड किया था। हम लोगों ने तो एंटर होते ही सबसे पहले अब थोड़ा सा रेस्ट किया, और हम आप देखें कि जी शाम के टाइम तो हम पहुँचे हैं, कोई बाहर का व्यू तो भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये है कि रूम काफ़ी अच्छा था और काफ़ी एक कोजी सा माहौल था, काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी हमने जो है इंजॉय किया यहाँ पे आपस में। और ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए इस तरीके से इसकी सारी चीज़ें हैं, इसकी बेडिंग ये वो, जिससे मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में एक पूरे होटल का रिव्यू दिया था। इसी तरह ये भी काफ़ी कंफर्टेबल रूम था। और सबसे मेन चीज़ जो इनके रूम्स की है ना, वो यहाँ का व्यू है। और अगर आपने यहाँ के व्यू के बगैर रूम्स लेने हैं तो वो भी थोड़े से रीज़नेबल मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको व्यू के साथ रूम चाहिए तो उसका थोड़ा सा एक्सपेंसिव मामला है। ये देखें जी, ये यहाँ की विंडो से हमारा ये नज़र आ रहा था, यहाँ पे बुफे डिनर हो रहा था, और इतना क्लियर तो नहीं नज़र आ सका क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बादल भी थे और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी था, लेकिन ये अभी बुफे डिनर हो रहा था और इसकी प्राइस भी 2550 है। आप लोगों में से जो यहाँ पे बुफे डिनर कर चुके हैं उनको पता होगा कि वो कैसा सा होता है। हमें बुफे डिनर बिल्कुल नहीं करना था, हमने इसीलिए सोचा कि रूम में ही कोई चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं। ये पूरा मेन्यू लिस्ट यहाँ पे मौजूद होती है। और प्राइसेस की अगर बात की जाए तो प्राइसेस भी एज अ 5 स्टार होटल बस ठीक ही थी। मुझे टेस्ट कुछ इतना पसंद नहीं है, आपको पता है कि बड़े बड़े होटल्स में खाने का इतना कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता, तो इसलिए बस हमने यहीं पे जो है फ्राइड राइस मंगवा लिए थे और रेशमी कबाब ऑर्डर कर लिए थे, साथ सैलड्स और चिकन कढ़ाई और साथ आलू के पराठे। अच्छा, अगर मैं आपको इसका फुल रिव्यू दूं तो चिकन तो ठीक था, कुछ इतनी ख़ास कढ़ाई नहीं थी, फ्राइड राइस अच्छे थे, रेशमी कबाब भी इतने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख़ास नहीं थे, और जो आलू के पराठे थे, आलू के पराठे बहुत मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं बने हुए थे, टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत ठंडे और मतलब अजीब सा ही टेस्ट था। तो बस खाना खाने के बाद हम लोग आ गए बाहर थोड़ा सा राउंड लगाने, और अभी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा शो हो रहा है क्योंकि लाइटिंग काफ़ी डल थी होटल की सारी, और काफ़ी लोग भी थे जिसकी वजह से मैं इतना प्रॉपर कोई शूट नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से। तो अभी हम आ गए हैं बाहर और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इस होटल की सारी डेकोरेशन। ये है जी यहाँ का मॉर्निंग व्यू, और क्या ही खूबसूरत व्यू है ये, बिलीव मी आपकी आंखों को ठंडक मिल जाती है। बस उसके बाद हमने नाश्ते में पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कुछ देसी खाने का मूड बिल्कुल नहीं हो रहा था, और क्योंकि रात में भी देसी खाना पराठे शराठे खा लिए थे तो बिल्कुल दिल नहीं था। फिर थोड़ी देर हम बाहर आ गए बच्चों को लेके, थोड़ा यहाँ पे हमने इंजॉय किया और बच्चों के साथ लगे रहे। आज हमें वापस जाना था, सिस्टर अभी यहीं थी 1-2 दिन क्योंकि आज उसके इन लॉज आ रहे थे, तो लेकिन हम लोगों ने आज कर लेनी थी वापसी।
तो अगर तो आप अपने एक बिजी रूटीन से बहुत ज़्यादा फेड अप हो रहे हैं तो फॉर अ चेंज एक बहुत अच्छी जगह है। इतनी बात मैं आपको बता दूं कि मरी माल रोड से कम ठंड होती है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ठंड नहीं है। इवन हमारे रूम में भी एसी लगा हुआ था, लेकिन ये कि माल रोड पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। यहाँ पे आने के लिए आपको बहुत कोई इस मौसम में एक्स्ट्रा स्वेटर्स और शॉल्स वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अभी हो गया था जी शाम का टाइम और अब हमने निकलना था वापस। और अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूं कि ये यहाँ का बुफे लंच और बुफे डिनर की कुछ पिक्चर्स हैं। ये मेरी सिस्टर ने किया था अपने इन लॉज के साथ, तो मैं सोचा कि मैं आपको भी इसकी थोड़ी सी पिक्चर्स शेयर कर देती हूँ। और ये भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमने इस बार ये नहीं किया था। और ये इनकी सारी अरेंजमेंट होती है और हर तरह की डिशेस होती हैं जो कि आपको इंटरनेट पे भी सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। शाम हो गई थी हमें निकलते निकलते और बस हमने टाइमली घर पहुंचना था। तो रास्ते में बस हम थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए गुड़िया जीन्स पे रुक गए और यहाँ से हमने कॉफ़ी और पेस्ट्रीज़ ले ली थी थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए। तो आई थिंक सो कि आपने भी आज मेरे साथ बहुत इंजॉय किया होगा मरी के मौसम को, भूवन के मौसम को और वहाँ पे मेरे सारे स्टे को। और आप लोगों को पता ही है कि ग्लोरिया जीन्स की चीज़ें मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तो ये था जी यहाँ का चॉकलेट केक जो कि बहुत यमी था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।